किसान साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग धान की खेती करते हैं तो हम वैज्ञानिक विधि को अपनाएं या अपने देसी नुस्खे या देसी टोटके से भी अधिक उत्पादन ले सकते हैं, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। किसान साथियों, आजकल जो है उन्नत खेती हो रही है और किसान जो है अब यांत्रिक तरीके से खेती करने में ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है लेबर की समस्या हो रही है और यांत्रिक यंत्र आ गई है। तो वैज्ञानिक भी अपने अनुभव से यूट्यूब या तो फिर संस्थाओं द्वारा अपना जो है अनुभव शेयर करते हैं, जो वैज्ञानिक विधि है जिससे अधिक उत्पादन ली जा सकती है। और वहीं जो उन्नतशील किसान है, जो अपने देसी तरीके से जो खेती करके अपने खुद के नुस्खे से, अपने जुगाड़ से जो खेती करके भी बहुत अच्छी उत्पादन लेते हैं। तो आज हम इसी में जो है विभिन्नता को जानेंगे कि हम वैज्ञानिक खेती करके अधिक उत्पादन ले सकते हैं कि अपने खुद का जो किसानों के देसी टोटके हैं या देसी नुस्खे हैं या देसी जुगाड़ बोल सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीधी बिजाई के बारे में। तो सीधी बिजाई में एक उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूँ कि आज से अगले साल पहले, मतलब 2023 की खरीफ की फसल में एक किसान ने जो है खरीफ में सीड ड्रिल मशीन की सहायता से धान की सीधी बिजाई की थी। तो उसमें जो वैज्ञानिक का जो सोर्स रहता है, वैज्ञानिक का मानना रहता है कि सीड ड्रिल मशीन से आप जो है धान की सीधी बिजाई कर रहे हैं DSR पद्धति से, तो आपको लगभग 10 से 15 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो 10 से 15 किलो बीज उन्होंने बोया था। हमने जो है लेबर से, हाथी से छिड़क कर जो है लगभग हम लोग अपने खेती में 25 से 30 किलो बीज की जो लैहरा पद्धति होती है DSR में, जो गीली बुआई होती है धान को अंकुरित करके, उसमें लगभग हम लोगों ने 25 से 30 किलो अपने खेत में बुआई किया था। हमारा उत्पादन जो लगभग 30 से 35 क्विंटल आया था। जो सीड ड्रिल मशीन से जिन भाई साहब ने जो है खेत की बुआई की थी, लगभग 15 से 20 किलो के आसपास बीज की आवश्यकता उन्होंने ली थी ज़रूरत के हिसाब से, और सीड ड्रिल से बुआई की थी। अब मैं आपको यकीन नहीं मानेंगे कि उनकी उत्पादन लगभग 15 क्विंटल के आसपास हुआ था। मतलब 15 किलो बीज में प्रति एकड़ के हिसाब से 15 क्विंटल उत्पादन हुआ था। हमने जबकि 30-35 क्विंटल बीज का जो है 30-35 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ में बुआई किया था, और अब लगभग 30 से 35 किलो हमको उत्पादन मिला था। तो मतलब लगभग 1 किलो बीज से 1 क्विंटल का उत्पादन हुआ था। उनका 1 किलो बीज से 1 क्विंटल का उनका भी उत्पादन हुआ था। मतलब इससे कहने का मतलब यह है कि जो बीज की जर्मिनेशन है वो उनका भी बहुत बेहतरीन हुआ था, हमारा भी बहुत बेहतरीन हुआ था। तो अब अनुमान लगा सकते हैं वो 30 किलो में ही जो 15 किलो में 15 कुंटल उत्पादन लिए, हम लोग जो है DSR से 30 किलो धान की बुआई में 30 क्विंटल उत्पादन लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी तरफ जो हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूं, मैं हमारे क्षेत्र की बात करूं, मैं पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूं या मैं बिलासपुर संभाग के क्षेत्रों की बात करूं, इसके बारे में मेरे को और कुछ ज़्यादा अनुभव है। तो हमारे तरफ अब सीधी बिजाई में सीड ड्रिल मशीन से जो है 15 से 20 किलो वैज्ञानिक पद्धति से बुआई करेंगे तो उससे ज़्यादा उत्पादन नहीं आएगा, बल्कि अब देसी तरीके से अपना जुगाड़ से अपने खेत के हिसाब से, जिस खेत में जैसे निचला खेत है जिसमें डेली पानी आते रहती, तो उसमें आप 40 किलो भी बुआई करेंगे तब जाके उसको आपको एक अच्छी उत्पादन मिलेगी। और उसमें जो है आप 20-15 किलो बीज को छिड़क देंगे तो वो नहीं दे पाएगी उतना उत्पादन। किसान साथियों, अब इसमें दूसरी बात पे आ जाते हैं। वैज्ञानिक का कहना रहता है कि सीड को जो ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो हमेशा बुआई के बाद पहले आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे अपने धान बीज को उपचारित कर रहे हैं, तो उसमें फंगस और वायरस वाली रोगों की जो प्रकोप है कीटनाशक उससे कम होती है। अब आप जैसे रिसर्च धान की बुआई कर रहे हैं, तो रिसर्च धान ऑलरेडी जो है ट्रीटमेंट है, जो पैकेट में आप खरीद के ला रहे हैं रिसर्च धान, वो ट्रीटमेंट किया हुआ है, तो उसको ऑलरेडी आप 200-250 खर्चा करके उसको सीड ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देसी जुगाड़ है। आप उसको डायरेक्ट पैकेट में खोलकर बुआई कर सकते हैं। हम लोग हमेशा जो है खरीद के बीज लाते हैं, उसके कभी सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। हमारे घर के बीज है जिसकी फसल ले चुके हैं हम लोग, और जिसमें चांसेस था कि फंगस और इससे पहले फसल में फंगस और वायरस का रोग लक्षण दिख रहा था, तो उसका हम लोग सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ये पाटा लगाने वाला जुगाड़ भी जो है देसी जुगाड़ है, जिससे कल्ले फुटाने का
जो है प्रक्रिया किया जाता है। अब एक चीज़ बता दें, हमारी मिट्टी ऐसी है हमारे क्षेत्र की, जहाँ मैं जिन मिट्टियों से खेती करता हूँ, मैं दोमट मिट्टी या तो फिर अब दरदरा मिट्टी, बालूदार मिट्टी तो नहीं है हमारे क्षेत्र में, या बहरा मिट्टी या तो फिर कन्हार मिट्टी, इन सब मिट्टियों में, हर प्रकार की मिट्टियों में मैं खेती करता हूँ, क्योंकि सब मिट्टी में मेरा ज़मीन है। तो मैं वैज्ञानिक को कहना रहता है कि नाइट्रोजन कम से कम प्रति एकड़ 120 किलोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। हम लोग 90 किलो से ज़्यादा नाइट्रोजन प्रति एकड़ में 90 किलो से ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग कभी भी नहीं करते। तो पता नहीं कैसे वो लोग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देने की जो है बोलते हैं कि सही रहता है प्रति एकड़। हम लोग 90 किलो से ज़्यादा का नाइट्रोजन का कभी भी प्रयोग नहीं करते। अब बात करते हैं कि बरसात में जो है हम जो जितना भी स्प्रे में देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या खाद को, तो वैज्ञानिक विधि मानना है कि हमेशा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या कोई भी खाद को, NPK को आप जो है स्प्रे के माध्यम से देंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन मेरे को कभी भी इन स्प्रे में जो है कोई भी खाद को या माइक्रो न्यूट्रिएशन को या तो तत्व को मैंने हमेशा जो है स्प्रे में दिया है, तो उससे मेरे को अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हो सकता है ये मेरे क्षेत्र की जो है इन्वायरमेंट और मिट्टी के कारण हो सकता है, क्योंकि हमेशा जो है हम मिट्टी में जो खाद दिए हैं उसी का हमको ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। किसान साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप हमेशा जो है वैज्ञानिक टेक्निक पर जो है जाएंगे तो आपको जो है घाटे का सौदा भी हो सकता है। तो आप कुछ जो है किसानों द्वारा या उन्नतशील किसानों द्वारा कुछ जानकारी, उनके जो देसी टोटके जैसी नुस्खे लेके भी आप खेती करते हैं तो आपको कभी कभी उससे बहुत प्रोडक्शन मिलता है। जैसे कि हम जो है देसी नुस्खे को, ये नहीं कि आप वैज्ञानिक टेक्निक को पूरे से तरीके से छोड़ दें। वैज्ञानिक टेक्निक में ये भी है कि आप 15 से जो है 10 किलो बीज की सीड ड्रिल से बुआई करके जब पंजाब हरियाणा साइड जाएँ तो वहाँ 30 से 28 क्विंटल उत्पादन लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी ऐसा नहीं होता, लेकिन जो है हर तरह की मिट्टी जो है वैज्ञानिक विधि है उस पर जो कारगर रहे, हर तरह की मिट्टी, हर तरह के एनवायरनमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके क्षेत्र में जो आप जिस तरह से खेती कर रहे हो, जिस टेक्निक से आपको अच्छा उत्पादन मिल रहा है, आप उस टेक्निक को फॉलो करें, चाहे वो देसी नुस्खे क्यों ना हो, और उसमें वैज्ञानिक तथ्य जो है भी आप शामिल कर सकते हैं। तो हमेशा जब ये जानकारी आपको तभी पता चलेगा कि आप नोट बनाएंगे, खेती का आप नोट बनाएंगे, उसको विस्तार से लिखेंगे जो भी कार्य कर रहे हैं या आगामी करने वाले हैं, तभी जाके आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको एक ठो बेहतरीन जो है प्रोडक्शन मिलेगी और आप एक उन्नतशील किसान के श्रेणी में आ पाएंगे। फिलहाल किसान साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।